नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह चौधरी है। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, किडनी स्पेशलिस्ट। आज हम लोग के एक किडनी की बीमारी के एक लक्षण के बारे में बात करेंगे जिसको सूजन कहते हैं। अंग्रेजी में स्वेलिंग कहते हैं। कुछ लोग सामान्य भाषा में सोजत भी कहते हैं। सूजन का मतलब है कि शरीर का कोई भाग फूल जाता है। शरीर में जो सूजन होती है इसे इडेमा के एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी के नाम से इडेमा कहते हैं। इडेमा दो तरह का होता है, ये लोकेलाइज इडेमा और जनरलाइज इडेमा। लोकेलाइज का मतलब किसी पैर के किसी एक पार्ट में, हाथ के किसी एक पार्ट में, और जनरलाइज मतलब पूरे शरीर में। इडेमा होने के कई कारण है। इडेमा कोई बीमारी नहीं बल्कि ये कुछ अंडरलाइंग बीमारियों का लक्षण होता है। जैसे हार्ट की बीमारी यानी हार्ट फेलियर, लीवर की बीमारी, लीवर फेलियर में, क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी में, थायराइड की बीमारी में, प्रोटीन की डेफिशिएंसी में, कोई चोट पहुंच जाए लोकली किसी पार्ट में तो उसमें लोकल इडेमा, और कभी एक पैर में लिम्फ इडेमा हो जाता है जिसमें लिम्फेटिक में प्रॉब्लम आ जाती है। और कभी कभी पैरों की नसों में या हाथों की नसों में, जिनको हम वेन्स कहते हैं, उनमें अगर क्लोट जम जाता है, ब्लड क्लोट हो जाता है, तो उस पार्ट में लोकेलाइज इडेमा होता है वहां पे। इडेमा ये दो तरह का होता है, पिटिंग और नॉन पिटिंग। पिटिंग का मतलब होता है कि जब आप अंगुली से दबाते हैं तो वहां पे एक खड्डा बन जाता है। और नॉन पिटिंग का मतलब होता है कि वो हार्ड होता है, वहां पे खड्डा नहीं। इडिमा की होने का कारण है, इडिमा ये होता क्यों है, लीवर फेलियर, हार्ट फेलियर, इनमें इसके दो कारण हो सकते हैं। अगर आपकी जो खून की नलियों में दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां से पानी निकल के खून की नलियों से बाहर आके टिश्यू में, स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाता है, जैसा हार्ट फेलियर में होता है। या ये इस वजह से भी हो सकता है कि आपके ब्लड में प्रोटीन की कमी हो गई, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी पेशाब में प्रोटीन चला गया, या लीवर कमजोर हो गया तो प्रोटीन कम बना रहा, तो उसमें भी इडेमा हो जाता है। इडेमा का इलाज, देखो ज्यादातर केसेस में जो इडेमा है उसमें पेशेंट को पानी और सोल्ट का इनका रेस्ट्रिक्शन किया जाता है, क्योंकि ये पानी और नमक दोनों ही इकट्ठा होता है। बॉडी में केवल पानी ज्यादा होगा तो इडेमा नहीं होता, पानी और सोल्ट दोनों ज्यादा होते हैं तो इडेमा होता है। पेशेंट को बोला जाता है कि पानी और नमक का इंटेक कम करे अगर हार्ट फेलर, लीवर फेलर और किडनी फेलर की वजह से इडेमा है। अपने पैर को थोड़ा ऊपर उठा के रखते हैं, उससे इडेमा दिखता कम है पर वो शरीर से जाता नहीं। तीसरा होता है कि फिर हम पेशेंट को जो कमी है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं, प्रोटीन की कमी है तो उसको प्रोटीन लगाने की कोशिश करते हैं। और चौथा है कि अगर अंडरलाइन कारण है उसको इलाज करना। थायराइड की वजह से है तो थायराइड का इलाज करना, लिम्फेडेमा है तो उसका इलाज करना, लोकलाइज इडेमा है किसी पैर में चोट लग गई, वहां स्वेलिंग आ गई, सेलुलाइटिस हो गया, उसका तो उसका इलाज करना। किडनी फेलियर के पेशेंट है तो उनको वाटर एंड सोल्ट रेस्ट्रिक्शन बताते हैं, साथ में उनको डायबिटिक दिए जाते हैं। डायबिटिक मतलब ऐसी दवाएं होती है जो पेशाब के रास्ते से शरीर में जमा हुआ एक्स्ट्रा पानी और नमक शरीर से बाहर निकालती है। डायबिटिक तीन ग्रुप के होते हैं, एक थायजाइड डायबिटिक होते हैं, एक थायजाइड लाइक डायबिटिक होते हैं, और एक हाई सीलिंग डायबिटिक होते हैं, वो जो पोटेंट डायबिटिक होते हैं, ये ताकतवर। ज्यादातर केसेस के अंदर हम लोग जो शुरुआत करते हैं वो फुरोसेमाइड या टोरसेमाइड नाम की दवाई से चालू करते हैं। इनिशियली लो डोज से चालू करते हैं, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ज्यादा डोज देते हैं तो कई बार पानी और नमक इतना चला जाता है कि पेशेंट का बीपी कम हो जाता है, उसको चक्कर आने लग जाते हैं। जब किडनी की भी शुरुआती अवस्था होती है उस समय थायराइड डायबिटिक भी एडेमा में काम कर जाते हैं। लेकिन जब किडनी बहुत ज्यादा डैमेज हो, जब किडनी का फंक्शन 30% से कम हो, उस समय ये पोटेंट डायबिटिक जो टोरसेमाइड और फुरेसेमाइड, फुरेसेमाइड सामान्य भाषा में लेसिक्स के नाम से मिलती है, टोरसेमाइड डाइटोर के नाम से मिलती है। तो ये जो दवाएं होती है यही काम करती है जब किडनी एडवांस स्टेज में होता है। और इनकी डोजेज भी कई बार ये किडनी के पेशेंटों में बहुत हाई डोज भी यूज करनी पड़ती है। इवन 100 मिलीग्राम दिन में 3 बार तक भी यूज करते हैं। कई डायलिसिस पेशेंटों में एडेमा होता है तो, एंड अंडरलाइंग और कोई कारण हो तो उसको भी ठीक किया जाता है। एंड पेशेंट को हार्ट फेलियर का पेशेंट है उसमें भी डायबिटिक कई बार कॉम्बिनेशन के रूप में भी देना पड़ता है। कॉम्बिनेशन मतलब आप पोटेंट डायबिटिक लाइक फुरोसेमाइड और टोरसेमाइड के साथ में एक दूसरा ग्रुप का डायबिटिक थायजाइड डायबिटिक, जिसको हम हाइड्रोक्लोरथायजाइड कहते हैं, या क्लोरथेरिजोन जो कि थायराइड थायजाइड लाइक डायबिटिक होता है, वो यूज किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन में यूज करने से इनकी पोटेंसी भी ज्यादा हो जाती है, तो पेशेंट के शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी और नमक है वो बाहर निकलता है। और एक बार जो एक्स्ट्रा पानी और नमक इकट्ठा
है वो बाहर निकल जाए, उसके बाद जब स्वेलिंग चली जाती है तो धीरे धीरे डायबिलिटी की डोज कम करते हैं और पेशेंट के डाइट से उसके इडेमा को कंट्रोल करके रखा जाता है। इडेमा ठीक हो गया इसका मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट का हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर और लीवर फेलियर ठीक हो गया है। वो आपने कंट्रोल किया है, क्योंकि वैसा इडेमा जितना आपको आंखों में, चेहरे पे, पैरों पे दिखता है, वैसा ही इडेमा फेफड़ों में हो जाता है तो पेशेंट को सांस की प्रॉब्लम भी आती है। तो ये जनरलाइज इडेमा का कारण है। डाइट में मेनली इडेमा के पेशेंटों को सोल्ट एंड वाटर का रिस्ट्रिक्शन होता है, और अगर लीवर फेलियर की वजह से इडिमा है तो उसको हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। किडनी फेलियर की वजह से इडिमा है तो उसको हाई प्रोटीन डाइट नहीं दी जाती, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन देने से उनका यूरिन में प्रोटीन ज्यादा जाता है और पेशेंट के प्रोटीन ब्लड में कम हो जाता है और उसका इडिमा में इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। सो ऑलवेज गिविंग हाई प्रोटीन डाइट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इडिमा, इज मेनली इफेक्टिव इन पेशेंट विद लीवर फेलियर। थैंक यू, धन्यवाद।